तो फ्लैट्स में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जिस तरह से हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो सो दीज आर द फ्लैट्स। अब ये मैं बूट्स में नहीं डाल सकता, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये कैटेगरी की चेन बनी हुई है, होम, वुमेन्स वेयर, फ्लैट्स। Assalamu alaikum, this is me Rashid Khan from RMK Services, and in this video we're going to talk about how we can create categories in WordPress, how we're going to create subcategory and how we can add these categories into our menus. So basically यहाँ पे हम करेंगे क्या कि हमने जो प्रोडक्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि जो प्रोडक्ट मैंने ऐड किया था, अब उसी प्रोडक्ट को हम कैटेगरी के अंदर लगाएंगे। कैटेगरी के अंदर आपने किस तरह से लगाना है, आप में से बहुत से मेरे दोस्तों ने डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट विजिट की होंगी, जैसे कि पाकिस्तान में दराज हो गया, इंडिया से जो दोस्त देख रहे हैं वो फ्लिपकार्ट हो गया। तो कोई भी प्रोडक्ट अलग कैटेगरी में नहीं बना होता, एक चेन में वो प्रोडक्ट रखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एयरपॉड बाय करना है तो वो एयरपॉड आप अगर जाएं कैटेगरी में, तो वो कैटेगरी में हेडफोन या हेडसेट्स की अंडर सब कैटेगरी होगी, वहां पे ऑडियो एक्सेसरीज होंगी, वहां पे फिर आपको सब कैटेगरी में उसकी लास्ट कैटेगरी मिलेगी। जिस तरह से ओवर द एयर हेडफोन्स, इन ईयर हेडफोन्स, तो वहां पे फिर वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट वहां पे रखा होता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जब हम कैटेगरीज जो बनाएंगे तो वो कैटेगरी हम किसी भी सब कैटेगरी के अंदर ही हमें उस प्रोडक्ट को रखना होगा। मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो वो प्रोडक्ट मेरे पास एक कैटेगरी होगी जिसे हम पेरेंट कैटेगरी कहते हैं। वो पेरेंट कैटेगरी आगे एक सब कैटेगरी में डिवाइड होती है जिसके अंदर वो प्रोडक्ट रखा हुआ होता है। इस बेस पे हमें एक चेन बनाना होगी, वो चेन आपको उस प्रोडक्ट को लीड करेगी आपके मेन्यू में जाने के लिए। मेन्यू उस वक्त हम करेंगे जब हम सब कैटेगरीज बना लेंगे और हमने उस सब कैटेगरी को मेन होम पेज के मेन्यू पे शो करना होगा। तो वो हम किस तरह से करेंगे, ये सारा प्रोसीजर किस तरह से परफॉर्म होगा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले हमने वर्डप्रेस को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने कैटेगरीज में जाने के लिए प्रोडक्ट्स में आना है। प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप यहाँ से कैटेगरी बना सकते। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी का नेम चूज करना होगा। फिर आपने अगर सिंगल नेम है तो ऑलरेडी आपने स्लग लगाने की जरूरत नहीं है, स्लग ऑटोमेटिक आ जाता है। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई कैटेगरी लगा रहा हूँ, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक, एक कैटेगरी हो गई, कैटेगरी का नेम हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे स्लग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक का नेम यहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ उसका जो ई होगा, पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है स्लग में हमेशा के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे आप साथ में इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज लिख रहे हैं तो फिर आपने इसे कॉपी करके यहाँ पे लगा देना है और इसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो आपने इसे स्मॉल कर देना है और बीच में एक डैश लगा देना है इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका स्लग हो गया। फिर अगर आप ये पेरेंट कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं तो इसे इस तरह से छोड़ देना है, डिस्क्रिप्शन कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे डिस्प्ले टाइप आपने यहाँ पे डिफॉल्ट रहने देना है, ठीक है। अब आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि सब कैटेगरीज आपने कहाँ से बनानी है। दूसरी तो कोई सा भी एक इमेज चूज कर लें, आप यहाँ से चले जाएं इमेज लाइब्रेरी में, अपने एक इमेज चूज कर लें और वो इमेज लगा के आपकी एक कैटेगरी यहाँ से बन जाएगी। अच्छा, याद रहे आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलता है अनकैटेगराइज का, आपको एक ऑप्शन मिलता है। मेरे पास भी यहाँ पे एक होगी अनकैटेगराइज, वो हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे एक होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसको हम ये रहे अनकैटेगराइज, इसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। जस्ट अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो हाँ, इसका नेम आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने कैटेगरी बना ली। अब आप कह रहे हैं कि लेट्स से आप एक प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं। मैं अपने एक प्रोडक्ट्स में आ जाता हूं। तो प्रोडक्ट में लेट्स से मैंने अभी ये वाला प्रोडक्ट है, मैं इसे ओपन करता हूं, ठीक है। तो ये विंटर हीटेड ग्लव्स हैं, इसको मैं एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डालना चाह रहा हूं और मेरे पास कैटेगरी है नहीं। अब ये मैंने ऑलरेडी गलत कैटेगरी में डाला हुआ है, क्योंकि मैं आप लोग के सामने ही एक नई कैटेगरी बनाऊंगा यहाँ से। अब मैं वहां पे कैटेगरीज में नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पहले से कैटेगरीज बनी हुई हैं और मैं चाह रहा हूँ कि वहां पे जाने से मैं बच जाऊं और मैं डायरेक्ट यहीं पे बना लूं और मेरा प्रोडक्ट यहीं पे इसके साथ ऐड हो जाए। तो वो हम करेंगे किस तरह से, आपने जस्ट यहाँ पे जाना है ऐड न्यू कैटेगरी में, पेरेंट कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी नहीं है। तो मैं यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी फ्यूजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका मैं नेम दे देता हूँ कि आउटडोर एक्सेसरीज, ठीक है। ये मैंने आउटडोर एक्सेसरीज दिया। यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी जब आप करेंगे तो ये आउटडोर एक्सेसरीज यहाँ पे मेरे पास आ गई, ये आउटडोर एक्सेसरीज। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। फ्यूजन इसकी पेरेंट कैटेगरी होगी, चूंकि आपने चेन बनाना है। चेन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया वीडियो से स्टार्टिंग में कि चेन उसे कहते हैं कि जब एक प्रोडक्ट आपका
किसी खास कैटेगरी के अंदर पड़ा हो। लेट्स से हमने इसे यहाँ से छोड़ के मैं आपको यहाँ से अपनी वेबसाइट का प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को समझ लग जाएगी। अब मैं जो सब कैटेगरी की बात कर रहा था वो सब कैटेगरी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी कैटेगरी पे आया फैशन पे, तो यहाँ पे मेरे पास 4 सब कैटेगरीज है, मेंस वेयर, मेंस शूज, वुमेन्स वेयर, वुमेन शूज। अब इन कैटेगरीज में मजीद और कैटेगरीज हैं, जैसे वुमेन शूज में हमारे पास फ्लैट्स अलग है, हील्स अलग है, बूट्स अलग है, स्लीपर्स अलग है, स्नीकर्स अलग है। अब हर एक कैटेगरी में सेपरेट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स रखे हुए होंगे। लेट्स से हम यहाँ पे फ्लैट्स को ओपन कर लेते हैं, तो फ्लैट्स में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जिस तरह से हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो सो दीज आर द फ्लैट्स। अब ये मैं बूट्स में नहीं डाल सकता, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये कैटेगरी की चेन बनी हुई है, होम, वुमेन्स वेयर, फ्लैट्स। तो ये हमने इस तरह से कैटेगरी की चेन बनानी है, जो स्पेसिफिक चेन बनेगी वहां पे हमने उस प्रोडक्ट को डालना है। तो ये कहां पे रेलेवेंसी जाएगी, ये यहाँ पे रेलेवेंसी जाएगी आपके लिंक में, और यही लिंक इस तरह से आपका ऑप्टिमाइज होता है। ये जो लिंक होता है इसे हम यहाँ पे पर्मा लिंक कहते हैं। ये देखें, ये प्रोडक्ट है, ये इसका पर्मा लिंक है। यहाँ से मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसकी जो मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा वही यहाँ पे आएगा। लेकिन जो स्लग में होता है, स्लग जैसे मैंने आपको बताया था, ये इसका स्लग हो गया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्लग जब आप इसमें एंटर कर देते हैं तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होती। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब मुझे दोबारा लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दोबारा यहाँ पे लगा देता हूँ, विंटर हीटेड ग्लव्स। तो अब जो परमालिंक में आएगा ऊपर, वो यहाँ पे सिर्फ ये 3 वर्ड्स आएंगे। ये 3 वर्ड्स ऊपर परमालिंक में आएंगे। मतलब ये कि जब कोई लिंक ओपन करेगा तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये परमालिंक है। ये आपके वेबसाइट का नेम होगा, फिर वो प्रोडक्ट होगा, और फिर यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नेम होगा। तो ये किस कैटेगरी में जा रहा है, इससे आपकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बेहतर होती है। अब यहाँ से आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी बना ली। अब इसके बाद आप उस कैटेगरी को अपने मेन्यू में किस तरह से डालेंगे। मसला यहाँ पे आता है कि आप कैटेगरीज बना लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फिर उसे मेन्यू में नहीं डाल पाते। मेन्यू जैसे मैंने आपको बताया, फैशन में मेरे पास ये कैटेगरीज पड़ी हुई है। अब ये जो कैटेगरीज पड़ी हुई है, मैंने इस मेन्यू में किस तरह से डाली है। जिस तरह से मैं यहाँ पे होम पे आया, मेरे पास ये ओकेजन है, ओकेजन में मेरे पास क्रिसमस है, हैलोवीन है, वैलेंटाइन है। तो ये मैं इस यहाँ पे जो आपको मेन्यू दिख रहा है, ये मैंने इसमें डाला किस तरह से, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे आना है अपीयरेंस में, आपको अपीयरेंस का निशान दिख रहा होगा। यहाँ पे आपने नीचे आना है मेन्यूज में। अब यही कैटेगरी जो मैंने अभी आपके सामने बनाई, आउटडोर एक्सेसरीज, हमने करना क्या है, हमने जस्ट यहाँ पे आना है प्रोडक्ट कैटेगरीज में। प्रोडक्ट कैटेगरीज को हमने ओपन किया, व्यू ऑल पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे सबसे बॉटम में या फ्यूजन के नीचे ही मुझे यहाँ पे मिल जाएगा आउटडोर एक्सेसरीज। ये रहा, आउटडोर एक्सेसरीज पे मैंने क्लिक किया, ऐड टू मेन्यू किया। अब ये यहाँ पे ऐड टू मेन्यू हो गया। अब यहाँ पे आपको एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि ये जो कैटेगरीज हैं, ये हमने चेन्स में किस तरह से मेन्यू में कन्वर्ट। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो चेन आपने बनाई है, उसी चेन का ध्यान आपने यहाँ भी रखना है। तो वो आप किस तरह से रखेंगे। लेट्स से मेरे पास एक मेन कैटेगरी है, पेरेंट कैटेगरी फ्यूजन। मैंने उस फ्यूजन के अंदर होम एंड किचन को डाला हुआ है, और होम एंड किचन के अंदर मैंने स्टोरेज ऑर्गेनाइजर और सर्ववेयर को डाला हुआ है। तो ये मैंने डाला किस तरह से। अब यहाँ पे मैं इस सब कैटेगरी को इस तरह से मैं इसे ओपन करता हूँ और मैं इसे आउट फ्रॉम अंडर फ्यूजन करूंगा, तो ये सब कैटेगरी से हट के मेन पेरेंट कैटेगरी में चला गया। देख सकते हैं आप अंडर फ्यूजन। तो जब मैं इसे अंडर फ्यूजन में डालूंगा तो ये सब नीचे जो है ये मेरे पास अंडर फ्यूजन में चली गई, मतलब पेरेंट कैटेगरी के अंदर ये मेरे पास चलेगी। अब रिलोड करता हूं दोबारा आप लोगों के सामने कि मैं आपको फिर से समझा सकूं। यहाँ पे अब मैंने जो यहाँ पे मैं आपके सामने दोबारा इसको ऐड करता हूँ। व्यू ऑल में हम जाएंगे और व्यू ऑल में आउटडोर एक्सेसरीज को ऐड टू मेन्यू मैंने दोबारा किया। ये मेरे पास आउटडोर एक्सेसरीज आ गई। अब मैं इसे ड्रैग करूंगा कहां पे, फ्यूजन के अंदर, फ्यूजन की सब कैटेगरी में मैं इसे लगाऊंगा। ये मैं इसे ऊपर लेके गया, सीधा ऊपर लेके गया यहाँ पे, और फ्यूजन की सब कैटेगरी में मैंने इसे डाल दिया और सेव टू मेन्यू किया। अब ये मेन्यू सेव हो गया। अब मैं इसे यहाँ से देख सकता हूँ। रीलोड करें और यहाँ पे मैं फ्यूजन में जाता हूँ, और ये देखें आउटडोर एक्सेसरीज में जब मैं ये क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अब मेरे पास वो वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने अभी यहाँ पे इसे सेव नहीं किया, सेव करने के बाद ही ये आउटडोर एक्सेसरीज में जाएगा। ये देखें मैंने इसे सेव नहीं किया था। मैं करूंगा क्या, फ्यूजन में क्लिक करूंगा, हैमॉक्स को हटा दूंगा यहाँ पे, और सीधा मैं नीचे आऊंगा, आउटडोर एक्सेसरीज पे मैंने क्लिक करना है, और जस्ट यहाँ से मैंने इसे अपडेट कर देना है। अब जब ये अपडेट होगा तो ये उस कैटेगरी में चला जाएगा जो हमने अभी रिसेंटली बनाई है। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसे रिफ्रेश करेंगे, ये देखें प्रोडक्ट आपके सामने आ गया।
तो इस तरह से ये प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन होती है, सब कैटेगरीज बनती हैं और फिर उस पे उस प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है। और फिर मैंने आपको मेन्यू में आपकी कैटेगरी को शो करवाना भी बता दिया। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं आपकी, so please drop down in the comment section below. I will try to definitely answer these questions. So if you like this video, please do subscribe to my channel and share it with your friends and fellows. Thank you very much.